सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, नेता भी नहीं है, हिज वेंडर। संसदीय जीवन है 40-45 साल, उसको 40-45 साल का लौंडा कोई राजनीतिक कौशल सिखाएगा क्या? 2015 में आप लोग कहाँ थे जब प्रशांत किशोर की रणनीति के कारण नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की जो जीत है वो सुनिश्चित हुई थी। यह आदमी एक ऐसा है जो देश भर में चारों तरफ छुट्टे साड़ की तरह घूमता है। कोई इनके खिलाफ ईडी, आईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहीं दिखता है क्या? गवर्नेंस की आज बात कर रहे थे सुबह ट्वीट करके। कौन सी गवर्नेंस? कहाँ कहाँ गवर्नेंस? वेयर इज गवर्नेंस? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज देख रहे हैं। प्रशांत किशोर देश के सबसे बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट, चुनावी रणनीतिकार, अब बिहार की राजनीति में उतरेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर कई सारी अटकलें निकाले जा रहे थे। नीतीश कुमार के साथ भी उनका संबंध काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में आकर जब राजनीति में उतरेंगे, चुनावी समर में उतरेंगे, क्या दृश्य रहेगा? इस वक्त शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। आज ही प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है। आरजेडी के आप प्रखर वक्ता हैं, हमने आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, आपसे जान रहे हैं क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर बिहार आ रहे हैं। प्रशांत किशोर सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, नेता भी नहीं है, हिज वेंडर। तो स्वाभाविक तौर पर जो वेंडर होता है वो सुंदर सुंदर चीज़ें कलाकृत के माध्यम से आप बैनर पोस्टर लगवाइए। बहुत सारे पटना में वेंडर आपको मिल जाएंगे जो चुनाव के समय में वो अच्छे अच्छे डिजाइन, अच्छे अच्छे बैनर, अच्छे अच्छे स्लोगन लिखने वाले लोग होते हैं। आप उन्हें पोस्टर साटने वाला बता रहे हैं? मैंने आपको कहा कि बिहार की राजनीति में जिनका लंबा योगदान रहा हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय लालू प्रसाद जी, बड़े नेता, इवन सुशील कुमार मोदी, जिन लोगों के राजनीतिक संसदीय जीवन 40 और 45 साल का रहा हो, उनको राजनीतिक गुरु, उनको कौशल, राजनीतिक कौशल और विधा कोई 40 और 42 साल का लौंडा सिखाएगा क्या? आपको लगता है? जरा एक बात जरा कल्पना कर लीजिए। नहीं, कल्पना हम करेंगे, लेकिन आपसे सवाल भी हम पूछेंगे कई सारे। 2015 में आप लोग कहाँ थे जब प्रशांत किशोर की रणनीति के कारण नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की जो जीत है वो सुनिश्चित हुई थी? बंगाल चुनाव पर क्या कहेंगे? वही बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर सकती है पीके का, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में अज्ञानता का भंडार है। वो विज्ञापन पर ही चलती है, मार्केटिंग पर चलती है पार्टी। उनका कोई न विजन है, न उनका कोई रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी का। वो चलती है स्लोगन पर। वो उनके लिए एक अच्छे साबित हो सकते हैं। और जहाँ तक आपने 15 की महागठबंधन की बात की, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मोहन भागवत वाले आरक्षण वाली बात भूल गए क्या? अरे जरा ये बताइए ना, कल्पना करिए कि 2010 में नीतीश कुमार जी कितने पर थे? 110 पार थे अकेले। और जब पीके को साथ लाए तो 70 के नीचे चले आए, 75 के नीचे चले आए। हम तो फिर भी आगे थे जी, हम तो उनका कोई सहारा नहीं लिया, फिर भी हम आगे रहे। लेकिन महागठबंधन के चुनावी रणनीतिकार तो वही थे ना। और बता रहा हूँ, राजनीतिकार कहाँ थे? वो तो उनका नीतीश कुमार जी की मार्केटिंग कर रहे थे जिनको गर्त बना दिया। 10 में नीतीश जी कहाँ थे? फिर यहाँ क्या है? अब कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उनको उपाध्यक्ष बनाया गया जदयू में। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि पीके को अमित शाह जी कहने बनाया। तो ये आप कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। अब जरा बताइए, बंगाल की चर्चा आप कर गए आप, तो बंगाल में जरा बात करिए कि ममता दीदी को कितना सीटें आई? मात्र 2 सीट महज ज़्यादा आए। कौन कौन पार्टियां खत्म हुई वहाँ लेफ्ट खत्म हुई, कांग्रेस खत्म हुई। वो किसके लिए काम करे? बीजेपी क्या थी? बंगाल चुनाव में जब गए प्रशांत किशोर तो बीजेपी की वहाँ क्या हैसियत थी? 4 थी। वो 75 कैसे चले आए? तो जिसके लिए वो काम कर रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर, अदृश्य तौर पर वो अपना काम कर रहे हैं। और बिहार तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला प्रदेश आप जानते हैं। अब बताइए कि जिनका आदरणीय लालू प्रसाद जी, जिनका 45 साल, जो 77 में जो 73-74 के मूवमेंट का जो लोग हो, रामविलास जी हो, आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जैसे जो लोग, या सुशील कुमार जी जिन विभिन्न पार्टियों में हैं, और उनका संसदीय जीवन है 40-45 साल, उसको 40-45 साल का लौंडा कोई राजनीतिक कौशल सिखाएगा क्या? आप लगता है, हमको ऐसा लग रहा है आपके बयानों से, आरजेडी से चुनौती मान रही है प्रशांत किशोर के आने से? देखिए, हम तो साफ कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर के आने से वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ना। वो अब देखिए ना कि नीतीश कुमार जी के पार्टी के अंदर में कैसे कैसे निकालना पड़ा, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। जब से पीके का पैर जदयू में गया, जदयू की हालत कहाँ चली गई कल्पना कर लीजिए। स्टालिन वगैरह इनके कहने से आए हैं क्या? जहाँ जहाँ हार रहे हैं वहाँ इनका कौशल कहाँ चली गई बताइए जरा।
काम तो किए थे यूपी में जाकर के, कहा गया कौशल इनका? अरे भाई किस कौशल की बात कर आए आप? ही इज वेंडर, ही इज नॉट लीडर, ही इज नॉट सोशल वर्कर। आप 200-250 लोगों को आप पैकेज दे करके 2 लाख 2.5 लाख का आप वेतन पर रख सकते हैं। बिहार में रखिए कार्यकर्ता को 2 लाख पर 2.5 लाख पर, अच्छा ही है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बिहार बेरोजगारी का केंद्र है। लगता है कि असर यहाँ पर नहीं होगा उनके आने से? हमने कहा को भाजपा की बी टीम है ना, भाजपा के लिए जो वेंडर काम कर रहा हो। वो बेस्ट गवर्नेंस की आज बात कर रहे थे सुबह ट्वीट करके। कौन सी गवर्नेंस? कहाँ गवर्नेंस? वेयर इज गवर्नेंस? देश में अराजकता है, धार्मिक उन्माद है, भाषाई आतंक है, किस गवर्नेंस की बात कर रहे हो? उन्होंने कांग्रेस के साथ बात करने की कोशिश तो की, बात नहीं हो पाई। सवाल है कांग्रेस समझती है नहीं कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीड़ा उठाया, तो इन्होंने कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीड़ा उठाया। क्या करते हैं हस्र बताइए? बंगाल में जहां जहां गए भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम किया, वरना भारतीय जनता पार्टी 55 सीटें बिहार में 2015 में नहीं आती। वो तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है कि 2015 में महागठबंधन में इन्होंने जो डिजाइन को समझा, खतरे को समझा। भागवत ने क्या कहा? भागवत जी ने ऐसे ही नहीं कहा था, वो पीके के कहने पर उन्होंने वो बयान दिया था। वो आसान नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि वो पीके तो काम बी टीम है ना। अब गुजरात में काम इन्होंने किया था। अब बताइए कि यह आदमी एक ऐसा है जो देश भर में चारों तरफ छुट्टे साड़ा की तरह घूमता है। कोई इनके खिलाफ ईडी, आईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहीं दिखता है क्या? कभी आपने देखा है कि प्रशांत किशोर जी का भी कहीं सर्च हुआ हो? नहीं ना। तो बताने की जरूरत नहीं है। हम तो साफ कहते हैं कि भाजपा की बी टीम के लिए के रूप में ही काम कर रहे हैं। अब नीतीश जी क्या समझते हैं? नीतीश जी तो अपना स्पष्ट कर देते पहले ही कि मैं व्यक्तिगत संबंध उससे काफी अच्छा है। और हर लोग का व्यक्तिगत संबंध होता है किसी न किसी से, वो राजनेता थोड़ी हो जाता है। अच्छा, गाँव गवे में रहने वाले लोग से भी व्यक्तिगत का संबंध। कभी नीतीश कुमार से व्यक्तिगत संबंध अच्छा है? अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, संबंध हमारे बुनियाद, हमारी जो राजनीतिक जो अपनी आइडियोलॉजी है उसको हिला सकता है क्या? व्यक्तिगत संबंध एक अलग है। हम आइडियोलॉजी बेस्ड राजनीति करते हैं, इन लोग प्रोफेशन बेस्ड राजनीति करते हैं। दोनों में अंतर है ना। लगता नहीं चलेगा, देयर इज नो फैक्टर इन बिहार में क्या? अरे आपको तो हम पहले ही कहते, भाजपा ने ही अपनी अप्रत्यक्ष अदृश्य तरीके से भाजपा ही लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर आरजेडी का एक बड़ा आरोप, बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर, वहीं 40-42 साल का लौंडा बिहार में क्या कर लेगा ये तक कह दिया है शक्ति सिंह यादव ने। देखिए आरजेडी की ओर से जो बयान निकल के आ रहे हैं, समझिए आरजेडी की ज़रूर इस पर सहमति होगी। और अब देखना ये है प्रशांत किशोर जब बिहार पहुंचेंगे, बिहार में फिलहाल वो पहुंच चुके हैं, लेकिन बिहार में जब उनकी राजनीतिक एंट्री होगी उस दिन वो क्या कुछ कहेंगे, बिहार को कैसे आगे ले जाना है, क्या उनका विज़न है, तमाम बातों पर क्या कहेंगे, साथ ही साथ विपक्ष के आरोपों पर भी वो क्या कहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।